नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं भी आप सभी? आप सभी वजन बढ़ाने में इंटरेस्टेड हैं। मैंने वजन घटाने की वीडियो करी थी और उसमें बहुत सारे कमेंट्स मुझे वजन बढ़ाने के मिले कि हम वजन बढ़ाना चाहते हैं तो कैसे बढ़ाएं। अगर आपने सच में इस वीडियो को पूरा देख लिया, वीडियो बहुत लंबी होने वाली है लेकिन पूरी साइंस बेस्ड है, प्रैक्टिकल वीडियो है। मैं भी बहुत पतला और दुबला हुआ करता था, ऐसा नहीं है, अभी भी बहुत मोटा नहीं हूं, लेकिन हाँ जितना भी वेट है मसल वेट है और ऑलमोस्ट 75 मेरा वजन है। तो मेरी हाइट के हिसाब से इतना वजन मेरा होना चाहिए। और आपको मैं बता दूं कि अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो कर लेते हैं, ये मैं श्योरिटी के साथ मैं गारंटी लेता हूं, आपका वजन बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा। लेकिन वजन बढ़ाना खाली हमारा मोटिव नहीं होना चाहिए। जब वजन घटाने की बात आती है तब भी मैं कहता हूं हमारा मोटिव फैट को कम करना होना चाहिए, ना कि वजन को। जब वजन बढ़ाने की बात आती है तब भी मैं खाली वजन बढ़ाने पे गौर नहीं करता, मैं करता हूं आपके मसल बढ़ने पे। तो कैसे हो सकता है? कोई नीम हकीम का चूर्ण लेके नहीं आया हूं आपके पास में, ये खाओ और वजन बढ़ जाएगा। बाजार में बहुत सारी टैबलेट, बहुत सारी दवाइयां भूख बढ़ाने के लिए आपको मिल जाती हैं, आप उसे खाते हैं, 1 महीने में आपको रिजल्ट देखने को मिलता है, 5 किलो वजन बढ़ गया, ये गाल फूल गए, मोटे हो गए गाल एकदम से। दिखने में ऐसा लगता है कि क्योंकि हम हमारी उम्र के हिसाब से देख रहे होते हैं कि हमारी उम्र में हम सबसे तगड़े दिख रहे हैं और उसमें हम खुश रहते हैं बहुत। 4 लोग भी हमसे पूछते हैं जो हमारी उम्र के ही हैं, भाई तू क्या खा रहा है यार, मुझे भी बता यार, मुझे भी मोटा होना। जनरली 15 से लेके 20 साल तक के बच्चे इस चीज में बहुत स्ट्रगल करते हैं, मुझे वजन बढ़ाना है, मुझे वजन बढ़ाना है, मुझे वजन बढ़ाना है। क्योंकि उनका वजन जो बढ़ने का जो उम्र होती है वो थोड़ी सी बाद में आती है। डेफिनेटली ये हमारी ग्रोइंग एज होती है, लेकिन इस समय पे सभी पतले दुबले होते हैं और सब चाहते हैं मस्कुलर बॉडी और वजन बढ़े, ऐसे ऐसा बिल्ड चाहते हैं। तो ऐसा बिल्ड तो आपका बनेगा नहीं। ये तो फोटो जो आपको दिख रही है टोटल स्टेरॉइड है, ऐसा तो बनेगा नहीं। लेकिन बहुत अच्छी और हेल्दी, और आप काम कर पाओगे अपनी बॉडी से, सारे काम ले पाओगे वो। अगर आपका वजन कम है लेकिन आप अपने काम को बहुत अच्छे से कर पाते हैं, बिल्कुल एथलेटिक बॉडी है, आपको वजन बढ़ाने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर बढ़ाना ही चाहते हैं तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। आपको कोई नीम हकीम आके किसी प्रकार का ज्ञान देता है कि ये खा लो, वो खा लो, कुछ भी खा लो, बस खाए जाओ, बर्गर खाओ, पिज्जा खाओ, कुछ भी खाओ, बस कैलोरी खानी है, उसी से वजन बढ़ता है, बहुत गलत तरीका है। बीमार पड़ोगे, हार्ट डिजीज, हेल्थ में आप अपनी हेल्थ को पूरा रिस्क में डाल रहे हैं। आइए बात कर लेते हैं बिना किसी देरी के कि कौन कौन से वो रीजंस हैं जिनसे हम वजन हमारा नहीं बढ़ रहा है। वो भी बात करेंगे कौन कौन सी डिजीज है, क्या बीमारी आपको हो सकती है जिससे वजन नहीं बढ़ रहा, क्या कारण है जिनसे नहीं बढ़ रहा है और क्या हम कर सकते हैं। सबसे पहले हम डाइट की तरफ चलते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले इंक्रीजिंग योर कैलोरीज। सबसे मुख्य कारण वजन ना बढ़ने का है वो आप कम कैलोरीज खा रहे हैं। आपको कैलोरीज खानी है तो सबसे पहली चीज जो कैलोरीज खाने पे आप ध्यान देंगे उसमें सबसे मुख्य चीज होनी चाहिए प्रोटीन। याद रखना। और प्रोटीन का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी प्रोटीन डब्बा उठा लिया, भाई डब्बा ले लिया प्रोटीन का। सबसे पहले आप कोशिश करो कि आपका प्रोटीन आपकी नॉर्मल डाइट से पूरा हो जाए। नॉर्मल डाइट क्या? जो हम आम घरों में खाते हैं उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा, जैसे कि चने थोड़े से एक्स्ट्रा खा लिए, मूंगफली थोड़ी सी एक्स्ट्रा खा ली, अंडे थोड़े से एक्स्ट्रा खा लिए, चिकन थोड़ा सा एक्स्ट्रा खा लिया, पनीर थोड़ा सा एक्स्ट्रा खा लिया। जो वेजिटेरियन है वो अपने हिसाब से देखना, नॉन वेजिटेरियन अपने हिसाब से देखना। टॉप 10 प्रोटीन सोर्सेस अवेलेबल एट होम, ऐसे करके यूट्यूब पे गूगल पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगे। वो सोर्सेस देखना, उनको खाना चालू करो ज़्यादा सबसे पहला, तभी आपकी मसल बढ़ेगी। और मसल का वजन ज़्यादा होता है, याद रखना, फैट से। तो सबसे पहला काम आपका ये है, इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारे सोर्सेस हैं। तो उसी के साथ साथ में प्रोटीन पाउडर भी आप ले सकते हैं। अगर आपका नहीं बन पा रहा है हिसाब किताब तो प्रोटीन पाउडर कोई अच्छी कंपनी का कोई भी ले लो। मैं यहाँ पर किसी भी प्रोटीन पाउडर की एडवर्टाइजमेंट करने नहीं आया हूँ, आपको जो अच्छा लगता है वो ले सकते हैं। वे प्रोटीन सबसे बेस्ट रहते हैं। वे प्रोटीन किसी भी कंपनी का ले लो, रो वे ले लो। रो मतलब जिसमें कुछ आर्टिफिशियल फ्लेवर ना डला हो, ना उसके अंदर कोई प्रिजर्वेटिव डला हो और ना उसके अंदर मिठास हो। रो वे प्रोटीन ले लो, उसके अंदर आप अपने हिसाब से फ्लेवर डाल लो, अपने हिसाब से चीनी डाल लो, कुछ भी डाल लो, टेस्ट के हिसाब से उसको खरीद सकते। बहुत सारे बाजार में
अवेलेबल है, 1000 से लेके 2000 रुपये तक का किलो का हिसाब से आपको मिल जाएगा, प्रोटीन ले लेना। तो ये हो गया। अदरवाइज ये सोर्सेज हैं जिनका आपको प्रोटीन में इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉन वेजिटेरियन है तो उनके लिए बहुत ही बढ़िया खुशखबरी है, ये सारे आपके नॉन वेजिटेरियन। अब हम बात कर लेते हैं आगे, ऐड कैलोरीज डेंस फूड टू योर मील। अब कैलोरीज ऐड करने में कुछ बच्चे सीधा सीधा क्या करते हैं कि कोल्ड ड्रिंक पी ली, इसमें भी बहुत कैलोरी है भाई, पी लो पी लो पी लो। डेंस फूड यानी कि जो ठोस फूड है वो खाना है आपको। आपने रोटी में घी लगा के खा लिया, रोटी में पीनट बटर लगा के खा लिया, उसमें गुड़ डाल के खा लिया, तो डेंस फूड खाना है आपको। एग्जाम्पल के तौर पे आप होल ग्रेन खाओ और आप सैलेड को भी इंक्लूड करो अपनी डाइट में, तो डेंस फूड खाओ, खीर खा ली और उसके अलावा आप ड्राई फ्रूट्स खा लिए, ये सारी चीज़ें। यूज़ मिल्क पाउडर टू इंक्रीज, सबसे ज़्यादा जो वजन बढ़ता है मिल्क से बढ़ता है, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट है। डेयरी प्रोडक्ट जितने भी हैं सब वजन बढ़ाने में हेल्प करते हैं हमें और हेल्दी वजन बढ़ाने में। तो दूध का सेवन कर सकते हैं, कच्चा दूध अगर पीते हैं तो बहुत बढ़िया। कच्चा दूध इन द सेंस उसको उबाल के, कच्चा दूध का मतलब ये नहीं कि बिना उबाले पी लिया, जो कच्चा दूध आ रहा है उसको उबाल के आप पी सकते हैं, या फिर आप यूँ कह लीजिए कि आप दूध का पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर नहीं मिल पा रहा है, बहुत सारी जगह नहीं मिल पाता है, तो दूध को अपनी लाइफ में इंक्लूड करो अगर आपके पचता है तो। उसके बाद में आपका ईट हेल्दी ऑयल्स एंड फैट। बहुत सारे सोचते हैं कि मैं ना अगर बहुत ज़्यादा मोमोज बर्गर चाउमीन ये तली हुई चीज़ें खाऊंगा ना तो मेरा वजन बढ़ेगा, क्योंकि तली हुई चीज़ों से वजन बढ़ता है, डेफिनेटली बढ़ता है। लेकिन हमें गुड़ गोबर नहीं खाना है, कुछ भी खा लिया, शरीर में कुछ भी नहीं डालना है, डस्टबिन नहीं बनाना है इसको। ये हमारी बॉडी भी मंदिर की तरह है, इसको मंदिर की तरह यूज़ करना है। तो हमें हेल्दी फैट्स खाने हैं। हेल्दी फैट्स में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? हेल्दी फैट्स में आपके सरसों का तेल, देसी घी, ये भी हेल्दी फैट में आता है, ठीक है, लेकिन लिमिटेड। उसके बाद में हमारे कोकोनट ऑयल हो गए, एवोकाडो ऑयल्स हो गए, एवोकाडो से मिलता है वो ऑयल हो गया, ऑलिव ऑयल हो गए, कैनोला ऑयल हो गए, ये बहुत सारे ऑयल्स हैं, वो सब चीज़ें हो गई। उसके बाद में और क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं? और हम कर सकते हैं इंक्लूड ट्रीट्स इन योर डाइट मोर ऑफन, यानी कि आपने ब्रेकफास्ट लंच डिनर कर लिया लेकिन इसके बीच में कुछ ना कुछ ट्रीट आप देते रहें, ताकि वो आपको और ज़्यादा वजन बढ़ाने में मदद करें। तो आप खाते मतलब पढ़ते पढ़ते वक्त भी कुछ खा सकते हो, लंच के बाद कुछ खा सकते हो, 4 बजे कुछ खा सकते हो, तो ऐड करना सीखो। उसके बाद में आता है ईट कंफर्ट फूड वाइल यूर रिस्क। अब एक बात और होती है, बीमार होते हो आप, उस समय पे आप कहते हो कि मेरा तो कुछ मन ही नहीं कर रहा। मैं देखो, मैं भी जब बीमार पड़ता हूँ, कभी बुखार होता है, कुछ भी होता है, तो मैं अपने मनपसंद का फूड खाता हूँ। और मनपसंद का मेरा फूड रहता है उस टाइम पे कि कुछ गर्मा गर्म टमाटर का सूप हो, या सब्जियां डली हो, या खिचड़ी हो, बिल्कुल पतली खिचड़ी जिसके अंदर सारी सब्जियां डली हो, और उसको बढ़िया से उसमें नमक मिर्च का छोंक लगा के बढ़िया, और वो खिचड़ी का बाउल भर के तब मैं खाता हूँ। मैं तो वैसे जनरली भी वो खा लेता हूँ, उसमें खूब सारी दालें डली हो, सब्जी हर प्रकार की डली हो, और वो खिचड़ी। तो आपको जो पसंद है वो खाओ, लेकिन बीमारी में भी आपको खाना है। जब आप बीमार होते हैं तब वजन बहुत ज़्यादा घटता है, बहुत ज़्यादा घटता है बीमारी में। इसलिए वजन को घटने से बचाने के लिए आपको बीमारी के टाइम में बहुत खाना चाहिए अच्छे से, और अपने मनपसंद का भी खाया करो। उसके बाद में फोकस ऑन न्यूट्रिशन, ठीक है, फोकस ऑन न्यूट्रिशन, यानी कि जब आप रिकवरी फेज में हैं, बीमार हो गए हैं, तो इस न्यूट्रिशन पे ध्यान देना चाहिए जो मैंने आपको बता दी। अब खिचड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें सब चीज़ आ जाती है। खिचड़ी में आपका देखो कार्बोहाइड्रेट चावल से मिल जाएगा, दाल से मिल जाएगा, प्रोटीन आपके सारी दालों से मिल जाएगा, सब्जियों से आपके विटामिन्स मिनरल्स ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो सब कुछ एक मिक्सअप है आपका, जिसमें आपका विटामिन्स, प्रोटीन, विटामिन्स, और उसके अंदर 1 चम्मच घी डाल देंगे तो आपका फैट भी आ जाएगा। तो बात क्लियर है। अब देखते हैं आपका मेथड नंबर 2। आप अपनी आदतों को बदलो। आदतों को बदलने का मतलब है कि आप जल्दबाजी के चक्कर में कुछ भी खा के चल देते हैं। आप अपनी डाइट को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें, उसके बारे में भी बताऊंगा। तो 3 मील तो आपको लेनी ही है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, और बढ़िया ठोस मील लेनी है। ठोस मील लो और अच्छी भर भर के लो। जब मैं वजन बढ़ाता था अपना, जब मैं मेरा वजन एक टाइम पे 82 kg भी था, 81 किलो, आज तो 74-75 किलो है, 81 किलो भी था। मेरे पापा जब थे
तो हमें टेंशन नहीं थी किसी भी चीज़ की, तो हम जिम करते थे और खूब खाते थे। इतनी बड़ी प्लेट जिसमें चावल भर के और उसके अंदर दाल या यूँ कह लीजिए आपका पनीर या कोई भी सब्जी जो बनी हो भर के पूरा हाथ से में डायरेक्ट खाते थे हम। इतने मतलब पूरा भर के खाते थे उस टाइम में, और बहुत बढ़िया वजन बढ़ाया था हमने। तो उसका तरीका है वो बता दूंगा। तो सॉलिड मील ज़्यादा खाने की कोशिश करें। उसके बाद में ईट रेगुलरली। अब ऐसा होता है बहुत सारे बच्चे ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर कुछ ना कुछ मिस करते रहते हैं बीच में से, कभी कभी कर ही देते हैं। आपको ध्यान रखना है, कोई पानी की टंकी है और उस पानी की टंकी में मान लो 100 लीटर पानी आ पाता है, और उस 100 लीटर पानी की टंकी में ऑलरेडी किसी ने 50 लीटर भर रखा है। तो जब 50 लीटर भरी रखा है तो आप जब उसमें डालेंगे तो सिर्फ 50 लीटर ही आएगा। इसीलिए कभी भी आप जब भी खाना खाएं उससे पहले आप पानी ना पिए। डोंट ड्रिंक वाटर बिफोर ईटिंग। पानी अवॉइड करके रखें। हल्का हल्का 1 घूंट पी लिया, 2 घूंट पी लिया, वो अलग बात है। खाना खाने से पहले पानी नहीं पीना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। हल्का पी लिया थोड़ा सा, तो वो बात एक है। तीसरी बात आपकी है कीपिंग कैलोरीज डेंस स्नैक्स ऑन योर हैंड। ये एक इतना ड्रास्टिक चेंज लाएगी आपके अंदर कि आपके पास में काजू बादाम पिस्ता ये सब अवेलेबल नहीं है, कोई बात नहीं। आपके पास चने तो अवेलेबल होंगे, मूंगफली तो अवेलेबल होगी, आपके पास में सोयाबीन तो अवेलेबल होगी। इन तीनों का मिक्सर बना लो और एक बड़े से बाउल में भर लो, और उस बड़े से बाउल को जहां आप पढ़ते हैं, या आपका स्कूल बैग है, आपका कॉलेज बैग है, आपका कहीं पे भी आप जा रहे हैं, आपके जॉब में जाते हैं तो उसके लिए कोई बैग है, उस बैग में एक छोटा सा डब्बा भर लो। एक बड़ा डब्बा तैयार कर लो, घर पे रख लो, और उसमें से अगर कुछ भी नहीं होता तो गुड़ और भुने हुए चने इसका मिक्सर ही बना लो, और उसको अपनी टेबल पे पढ़ते वक्त रख लो। चुपचाप हाथ चलता रहेगा, तुम्हें पता भी नहीं चलता रहेगा, और अच्छी कैलोरीज हमारी बॉडी में चल जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग काजू बादाम पिस्ता ये सब ड्राई फ्रूट्स का सेवन करके उस डब्बे को वहां रख सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स रख लिए, क्योंकि हमारी आंखों के सामने जो चीज होती है हम उसे बहुत आसानी से खाते हैं और पता भी नहीं चलता कब खत्म हो जाती है। हमारे घर में ऐसा होता है कई बार अक्सर कि मम्मी या पापा कोई चीज लेके आए और हम भूल जाते हैं कि हमें वो खानी भी थी, क्योंकि वो कहीं किचन में अंदर किसी ने रख दी और कोई भी ध्यान नहीं देता। और आपने देखा होगा कि कभी कोई चीज आई, चाहे वो 2 किलो आए चाहे 5 किलो आए, अगर वो सामने रखी है तो बोले सामने मत रखा करो, ये खा जाऊंगा मैं, खत्म हो जाती है ये। तो कुछ भी हो वो सब हम हाथ चलते रहते हैं हमारे। जैसे कि सर्दियों में भी मूंगफली का टाइम आएगा, मूंगफली अगर सामने रख दी तो कुछ नहीं, हाथ अपने आप चलने लग जाते हैं, खाने लग जाते हैं हम। तो अगर आपको अच्छी कैलोरीज मेंटेन करनी है, हेल्दी कैलोरीज मेंटेन करनी है, तो मैंने आपको बता दिया, गुड़ चने का मिक्सचर हो गया, चना मूंगफली और गुड़ का मिक्सचर हो गया, या सोयाबीन गुड़ का मिक्सचर हो गया। इन सब के मिक्सर करके उसमें अच्छा प्रोटीन भी मिलेगा, बहुत अच्छा फाइबर भी मिलेगा, बहुत अच्छी कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलेगी। रख लें अपनी टेबल पे और खाते रहें और पढ़ते रहें, खाते रहें पढ़ते रहें। जॉब में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, कहीं पे भी अपनी कैलोरीज अपनी डाइट को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि इसको अगर स्किप करेंगे तो जीवन जो है उसमें वजन नहीं बढ़ पाया कभी भी। आप देख लेना। ट्राई ड्रिंकिंग योर कैलोरीज, यानी कि आप हर समय खा नहीं सकते, तो आप कभी कभी कैलोरीज को पीना भी सीखें। सर कैसे? जैसे फ्रूट जूस पी लिया, फ्रेश फ्रूट जूस, वो आपकी वजन बढ़ाने में, आपकी कैलोरीज में इंक्रीजमेंट लाने में बहुत मदद करता है। उसके अंदर आप कुछ भी मिला सकते हैं, प्रोटीन पाउडर मिला सकते हैं, कुछ भी मिला सकते हैं। तो फ्रूट जूस हो गए, स्मूदीज हो गई, योगर्ट हो गया, दही पी लिया, दही में कुछ डाल के पी लिया, है ना। तो ये सारी चीजें आप पी सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना, लिम्का, पेप्सी, कोका कोला, फलाना ढिकाना, ये दुनिया भर के जो आपके जितने भी आपके सोडा वाले आइटम्स हैं या जितने भी रो कैलोरीज हैं, ये आपको नहीं लेनी है। इसमें फ्रूट जूस, स्मूदीज, लस्सी हो गया, उसमें कुछ मिला लिया, मीठा मिला लिया, लस्सी वो पी ली, या दही हो गया और योगर्ट हो गया, ये पी लिया, ये आपके लिए हेल्दी है। उसके बाद में बात करेंगे डोंट ड्रिंक। ये मैंने बता दिया आपको कि खाने से पहले पानी मत पियो। स्किप
एम्प्टी कैलोरी। याद रखना, बहुत लोग वजन बढ़ाने के चक्कर में क्या करते हैं, बर्गर के साथ में दे कोल्ड ड्रिंक, पिज्जा के साथ में दे कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक तो कोल्ड ड्रिंक तो कोल्ड ड्रिंक तो कोल्ड ड्रिंक, भाई बॉडी कोल्ड ड्रिंक जैसी हो जाएगी। यानी कि थोड़ा सा भी अगर किसी ने हिला दिया, ढक्कन खोल दिया तो समझ रहे हो। तो याद रखना, कैलोरीज आपको खाली नहीं लेनी है। जितनी भी आइटम अवेलेबल है बाजार में, पैकेट आइटम की तरफ तो ध्यान मत दो। पैकेट आइटम जितना भी मिलता है, स्पेशली जितनी भी आपकी कोल्ड ड्रिंक्स रहती हैं, ये कोल्ड ड्रिंक्स खाली कैलोरीज से भरी होती हैं। तो जो कैलोरीज से भरी होती है वो आपका पेट तो भर देती है, न्यूट्रिशन के नाम पे आपको जीरो मिलता है, जीरो। असलियत में हमें न्यूट्रिशन चाहिए हमारे शरीर को चलाने के लिए। आप मेरी इस बात को दिल और दिमाग में बिठा लो। आप अपना सोने का टाइम डिसाइड कर लो, जो डाइट बता रहा हूं वो फॉलो कर लो, और उसके बाद में आप ये पूरी वीडियो देख लो, और उसके बाद में आप अगले दिन आपकी सिर्फ एक दिन बोल रहा हूं, एक दिन इस काम को कर लो, अगले दिन एनर्जी देख लो, एक ही दिन में रिजल्ट मिलेगा आपको। ऐसा नहीं है कि बहुत दूर तक आपको जाना है, एक ही दिन आपकी बॉडी में एनर्जी देखना। आप 8 घंटे की नींद लो, वर्कआउट करो, और जो डाइट कह रहा हूं वो फॉलो करो, उसके बाद एनर्जी देखना शरीर में कितनी रहेगी आपकी। तो ये आप स्किप करना सीख लो। ये सारी चीजें जितनी भी बाहर के आइटम हैं, तले भुने सड़ी गली चीजें कैसे बन रही हैं वो देख लो ना आप एक बार। क्या बाल जा रहा है, बाल का बाल जा रहा है कि आर्मपिट का बाल जा रहा है, कि क्या कहाँ का क्या बाल जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा। खाने में क्या मिला हुआ है पता ही नहीं चल रहा। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए आप, कि वो गंदी से गंदी चीज है आपके लिए, ये सोचेंगे तो बाहर की तरफ झांकेंगे भी नहीं। इससे बढ़िया तो कोई फ्रूट ऑर्डर कर दिया। इधर उधर दुनिया भर की आज की टाइम में 5 मिनट में आने वाली बहुत सारी ऐप हैं, उनसे तुरंत सामान आ जाता है। तो क्यों ना हम केले ही ऑर्डर कर दें, तो केले ऑर्डर करो, इससे बढ़िया। तो उसके बाद में एक्सरसाइज एंड लिफ्ट वेट। सबसे इंपॉर्टेंट, आपको अगर वजन बढ़ाना है तो आपको वेट ट्रेनिंग करनी ही होगी। जो पूरे हिंदुस्तान में बड़े से बड़ा साइंटिस्ट ये कहता है कि मैं बिना वेट ट्रेनिंग के आपका वजन बढ़वा दूंगा, तो वो खाली वजन ही बढ़वाएगा आपका, आपके मसल नहीं बढ़ेंगे। और असली वजन होता है मसल में। आप ये देखो कि आपको मस्कुलर वजन चाहिए या कोई लद्दड़ चल रहा है जैसे कि वैसा चाहिए, जिसको कोई भी बोलता है ए हाथी, ए मोटू, ए गोलू, ऐसा चाहिए, या फिर पहलवान इधर आइयो, हाँ भाई बॉडी बिल्डर एक बार आना मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें कोई इस नाम से बुलाए, बल्कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपकी रिस्पेक्ट समाज में आपकी हेल्थ को देखते हुए, तो अगर आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है ना, आपके परिवार में, समाज में, देश में आपका नाम होगा और अच्छे दिखेंगे। और बॉडी जो है कपड़ों में भी एकदम, कोई से भी कपड़े ले लो, बढ़िया फिट आएगी एकदम। आप वर्कआउट करेंगे, वर्कआउट करो, शोल्डर्स की एक्सरसाइज, चेस्ट की एक्सरसाइज, वजन उठाओ एकदम 80-80, 100-100 किलो वजन उठाओ, स्क्वाट्स मारो, और उसके बाद में काफ रेजिस, सब फुल बॉडी एक्सरसाइज करो। आप एक्सरसाइज ऐसे कर सकते हैं कि फुल बॉडी एक्सरसाइज कर लिया, 2 दिन का रेस्ट, फुल बॉडी एक्सरसाइज 2 दिन का रेस्ट, ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं, एक दिन आपने बेंच करी और ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज करी, अगले दिन आपने बैक की एक्सरसाइज करी और बाइसेप्स की एक्सरसाइज करी साथ में, अगले दिन आपने लेग्स की एक्सरसाइज करी, शोल्डर की एक्सरसाइज करी साथ में। तो आप अपनी एक्सरसाइज को, और लास्ट में आपने एक दिन कर दिया कार्डियो करके, और आपने एब्डोमेन की एक्सरसाइज करी अच्छे से। तो आप ये मत सोचना वजन बढ़ाते वक्त हमें कार्डियो नहीं करना चाहिए, बहुत अच्छा रहता है कार्डियो, आपके फैट कम होता रहेगा, मसल गेन होती रहेगी, ध्यान रखना इस चीज को। तो ये था तरीका आपको, और बाकी एक्सरसाइज में लाता रहूंगा कि मंडे के दिन क्या एक्सरसाइज करना चाहिए, ट्यूसडे के दिन क्या करेंगे, वेडनेसडे के दिन क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, कैसे एक्सरसाइज करेंगे, एक एक एक्सरसाइज। तो आप अभी फिलहाल तो आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं और वर्कआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो वर्कआउट इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद में आप अगर इससे भी बात नहीं बन पा रही है तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। 1-1.5 महीना इसको फॉलो करो, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। आपको ये सारी डिजीज़ हो सकती हैं मेरे हिसाब से, होपफुली ना हो किसी को। उसके बाद में आप देखें, और आपके लिए यही सारी बातें आपके लिए मेरे पास में थी। टॉक टू योर डॉक्टर, अगर डॉक्टर के पास में, तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब आप डाइट में और किस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके वजन बढ़ाने में मदद करे। सबसे पहली चीज़ तो आप डाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो कर सकते हैं भाई
तो डाइट में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो कौन सा कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़ तो आप देखो खजूर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप खजूर आज ही ले आओ, खरीदो बढ़िया, जो गीले खजूर होते हैं वो वाले खजूर ले आओ, पिंड खजूर जिन्हें बोलते हैं वो ले आओ, या सूखे खजूर भी ले आओ, उन्हें भिगो के खा सकते हैं। दूसरी चीज़, आप ड्राई फ्रूट्स, हर प्रकार के ड्राई फ्रूट्स आपके पास में होने चाहिए, अगर वजन बढ़ाना है तो बहुत मदद करेंगे। उनके लड्डू बना के भी रख सकते हैं घर में। माओं को, दादियों को सब पता होता है कि लड्डू कैसे बनते हैं। अब सर्दियों का मौसम आ रहा है और वजन बढ़ाने में सर्दियाँ बहुत ज़्यादा मददगार रहती हैं, सबको ऐसा लगता है, लेकिन मैं बताऊंगा इस पीछे की साइंस क्या है। वजन घटाने के लिए सर्दियाँ अच्छी हैं, लेकिन सब लोग वजन बढ़ाने में लगे रहते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, सबका अपना रहता है। कैलोरी बढ़ाओगे तो डेफिनेटली वजन बढ़ ही जाएगा। उसके बाद में बनाना अपनी जिंदगी में, यानी कि केले को अपना मित्र बना लो। सुबह दोपहर शाम केले को तो यूँ लगा लो, 1 दर्जन केले मैं 2 दिन में खा जाता था उस टाइम पे, 1 दर्जन, डाइट के अलावा, जब मैं वजन बढ़ाता था। उसके बाद में आप ले सकते हैं, वो गुड़ का सेवन कर सकते हैं, गुड़ के पानी का सेवन, गुड़ का सेवन कर सकते हैं, जो कि आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। और अच्छा वजन बढ़ाने में गुड़ काफ़ी उपयोगी है, खाली चीनी नहीं, गुड़, शक्कर हो गया, गुड़ हो गया, ये। तो इन तरीकों को फॉलो करके, ये सारी चीज़ को आप फॉलो करके, और 8 घंटे की नींद लो, जिम करो, खूब हैवी वर्कआउट करो, प्रोटीन का सेवन करो, और स्ट्रेस से दूर रहो, अपने दोस्तों के साथ घूमो फिरो, यारों के साथ। बोला मैंने ये बात आपको पहले भी, ठीक है। और ये चीज़ ध्यान रखना, वजन बढ़ाने के चक्कर में आप किसी प्रकार के स्टेरॉयड, किसी प्रकार के फालतू इंजेक्शन, किसी प्रकार की गोली दवाइयों के चक्कर में मत पड़ जाना, जीवन बर्बाद हो जाएगा। याद रखना, जब भी मुंह पे, चेहरे पे बहुत ज़्यादा दाने, चेस्ट पे बहुत ज़्यादा दाने, पीठ पे बहुत ज़्यादा दाने आ रहे हैं, इसका मतलब आप किसी ऐसी दवाई का सेवन कर रहे हैं जो आपके लीवर पे इफेक्ट कर रहा है, और वो आपको जिंदगी भर खतरे में डाल सकती है। चीज़ों से बच के रहो, उससे अच्छा तो हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है। बाकी अगर आप चल फिर पा रहे हैं, भाग दौड़ पा रहे हैं, काम कर पा रहे हैं, वर्कआउट कर पा रहे हैं, सब कुछ कर पा रहे हैं, और फिर भी वजन नहीं बढ़ रहा है, तो कोई बात नहीं है, आप बहुत फिट हैं। इस चीज को ध्यान रखें। तो फिटनेस एक अलग जगह है, वजन एक अलग जगह है। कोई 50 किलो का होके भी अनफिट हो सकता है, कोई 100 किलो का होके भी फिट हो सकता है, ये बात भी ध्यान रखना। तो कोई बहुत ज्यादा पतला है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत फिट है, और कोई बहुत ज्यादा वजन जिसका है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अनफिट है। क्या पता उसके पास मस्कुलर मास हो, खाली मसल मास हो। तो ये बात ध्यान रखना, वजन से कोई लेना देना नहीं है, सारा खेल ही मसल मास का है। मसल मास ऐड ऑन करने में आप अपने ऊपर ध्यान दें। आपको ये पता कैसे चलेगा कि मसल मास बढ़ रहा है कि नहीं? तो सबसे पहले पता चलेगा स्ट्रेंथ से। आप पहले 40 किलो की बेंच प्रेस कर पाते थे, अब 50 किलो की कर रहे हैं, तो आपके मतलब आपके अंदर मसल मास बढ़ा है, वो आपको पता नहीं चलेगा। आप पहले 50 किलो से स्क्वाट कर पा रहे थे, अब 60 किलो से कर रहे हैं, इसका मतलब मसल मास आपका बढ़ा है, और आगे भी बढ़ता रहेगा। जैसे जैसे वजन ऐड ऑन करते जाएंगे बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। पहले हम 50 किलो की स्क्वाट, जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, 50 किलो की स्क्वाट में हमारी हालत खराब हो जाती थी। आज हम 100 किलो की स्क्वाट से रेपिटेशन लगा देते हैं। तो ये हुआ 5-7 साल बाद, जब हम करते रहे वो स्टेज आ गई। अब हमें बॉडी बिल्डिंग के कंपटीशन तो खेल लेनी है कि हमें ऐसी बॉडी बनानी हो, जो हमारा काम है उसे हम कर पा रहे हैं। उससे अच्छा शरीर कुछ नहीं होता है। बिना थके, बिना रुके आप अपने काम को, आपकी दिनचर्या को फॉलो कर पा रहे हैं, वो सबसे बड़ी चीज है। और फालतू के वजन बढ़ाने में जबरदस्ती मत घुसे। अगर आप बहुत फिट हैं, आपको लगता है मैं ठीक हूं, दुनिया की मुझे कुछ नहीं सुननी है, आप अपना काम कर पा रहे हैं अच्छे से, बिना थके, बिना रुके, बिना बीमारी के, इसका मतलब आपको कोई जरूरत नहीं फालतू के वजन बढ़ाने की। बाकी जिनको वजन बढ़ाना है उनके लिए मैंने पीछे बता दी वीडियो, जिनको घटाना है उसके लिए भी वीडियो कर रखी है। सो स्टे ट्यून विद अस, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किस प्रकार की और वीडियो आपको चाहिए कमेंट बॉक्स में बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में या वीडियो में। फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद। स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।